लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय रतिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। कल नहीं परसों जिस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को इस संसार से मुक्ति मिल गई, उन्हें मोक्ष का लाभ हो गया, अब वह इस संसार में कभी भी किसी को भी किसी काल में किसी क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में अब वह आत्मा किसी को भी अब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि उसी दिन से खुरई के कुछ लोगों को भी प्रवचन सभा से मुक्ति मिल गई है, मोक्ष हो गया है। अब लगता है वह जैसे पार्श्वनाथ भगवान अब कभी दिखाई नहीं देंगे, वैसे अब वो दिखाई नहीं देंगे। लगातार एक एक दो दो तीन तीन चार चार मिलके मुक्ति हो रही है। सुनते हैं आगम में कि एक समय में एक साथ 108 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वैसे ही यहाँ पर संख्या भले ही कम हो, लेकिन मुक्ति का द्वार पंचम काल में बंद है, लेकिन खुरई में चालू है। अब क्या कह सकते हैं, वो कितना कह सकते हैं, कह तो हर बार रहे हैं, लेकिन हमारे मन में मोह का इतना प्रगाढ़ बंध है कि गुरु की बात समझ में नहीं आती, या कहो सुनाई ही नहीं देती है, और सुन भी लेते हैं तो समझ में नहीं आती है। और कर भी क्या सकते हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि खुरई तो वो रोज़ जो है एक गाड़ी लेकर घूमते हैं, और क्या उसमें गाना बजता है, खुरई क्या है, नंबर 1 है काय में। अब ये बात अलग है, काय में नंबर 1 है, सफाई में ना, तो मंदिर से सफाई हो रही, सबकी भीड़ की सफाई हो रही है, खुरई नंबर 1 है, इस प्रकार गाते हैं। बंधुओं, हमें अपने जीवन में नंबर 1 बनना है तो अपने मन वचन काय की क्रिया को संयत करना पड़ेगा, और उसके लिए देव शास्त्र गुरु का सानिध्य परम आवश्यक है। और सानिध्य मिलते भी यदि हम उससे वंचित रह जाते हैं तो फिर भगवान भी उस व्यक्ति को संसार से बचा नहीं सकता। अब आप स्वयं जान लो, और जन नहीं आए उनको सुना सकते हो तो सुना भी देना। यदि मान लो थोड़ा बहुत नाराज हो जाए तो चल जाएगा, किसी के हित के लिए उसकी बात सुनाई जाए और वो नाराज भी हो जाए तो हमें असाता का बंध नहीं होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है। तो उसी प्रकार इस श्रृंखला में आगे चलते हैं हम। बुरा तो नहीं लग गया है? यही तो बात है महाराज जी, बुरा ही नहीं लगता, बुरा लग जाए तो हम सुधर जाएं। तो अभी पिछले कुछ दिनों से हमने 8 कर्मों में ज्ञानावरण और दर्शनावरण जो कर्म हैं, जिनके माध्यम से हमारा ज्ञान आवरण को प्राप्त हो रहा है, ढक रहा है, हमें पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, या जिसके माध्यम से हमें पदार्थ की सामान्य सत्ता का प्रतिभास नहीं हो रहा है, ऐसे ये दोनों कर्मों को बांधने के लिए जो निमित्त रूप परिणाम हैं, जो बाह्य रूप में काम करते हैं, उन परिणामों के बारे में हमने कुछ दिनों से समझा कि किन परिणामों के माध्यम से हमारे जीवन में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। मात्र वो परिणाम ही कार्यकारी है ऐसा नहीं,
किंतु बाह्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी इस प्रकार मिलता है और अंतरंग से कर्म का उदय भी इस प्रकार होता है और हमारे परिणाम उस रूप हो जाते हैं और पुनः कर्म बंध का जो है वह कार्य हो जाता है। तो ये तो प्रक्रिया हमेशा ही चलती रहेगी कि किसी न किसी कर्म का उदय हमेशा रहेगा और उस कर्म के उदय के माध्यम से पुनः परिणाम होंगे और उन परिणामों के माध्यम से हम पुनः क्रिया करेंगे तो नवीन बंध होगा और ये परंपरा चलती जाएगी। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि आपके पास यदि पुरुषार्थ के लायक यदि कुछ है तो वो यह है कि किसी भी प्रकार का कर्म का उदय आए, पहले धैर्य धारण कीजिए और जो भी कर्म उदय में आ रहा है, जिस रूप में भी आ रहा है, जिस नाम वाला आ रहा है, उस प्रकार के परिणाम हम न करें, क्योंकि हम परिणाम जानते हैं, समझ रहे हैं कि किस परिणामों के माध्यम से वो कर्म बंध होता है। उन परिणामों को न करें और जो कर्म उदय में आ रहा है उसे शांति से सहन कर लें तो निश्चित रूप से हमारा धीरे धीरे कर्म बंध की प्रक्रिया विराम को प्राप्त हो सकती है। बस यही पुरुषार्थ हमारे हाथ में है कि हम धैर्य धारण करके जिस प्रकार का कर्म उदय आ रहा है उस प्रकार की क्रियाएं न करें। वचन के माध्यम से, काय के माध्यम से मन में भी परिणाम उत्पन्न हो जाए तो उसको वही स्टॉप लगा दें, आगे उसको बढ़ने न दें, तभी हमारी कर्म बंध की प्रक्रिया रुक सकती। बस इतना ही पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। तो इस प्रकार हमने समझा कि कैसे परिणाम होते हैं और उन परिणामों को हम किस किस विचारों के माध्यम से रोक सकते हैं और जो पूर्व में बंधे कर्म हैं उन्हें कैसे हम पहले उदय में लाकर उनकी निर्जरा कर सकते हैं। इस प्रकार हमने समझा। अब उसी श्रृंखला में 8वें कर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है। यद्यपि सभी कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कर्म इस प्रकार महत्वपूर्ण है क्योंकि वस्तुतः व्यक्ति को 2 ही अवस्थाओं का अनुभव होता है। कौन सी अवस्था का? बोलो। क्या अनुभव होता है जीवन में? या तो सुख का अनुभव होता है या दुख का अनुभव होता है। कोई तीसरी चीज आती क्या है? या तो सुख का अनुभव होगा या दुख का। ज्ञान आवरण का उदय भी आएगा तो वो उस रूप में आपको अनुभव नहीं देगा, लेकिन आपकी आत्मा का अनुभव क्या होगा? दुख होगा, मुझे ज्ञान कम हो रहा है, या सुख होगा, मुझे ज्ञान ज्यादा हो गया क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ गया। इसी प्रकार यह वेदनी कर्म ही पूरा संसार का जो है आकुलता व्याकुलता को करने वाला है। संसार में जितनी भी आकुल और व्याकुल परिणाम हैं वे केवल सुख और दुख के कारण ही हो रहे हैं। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो अत्यंत आकुलता उत्पन्न हो जाती है। महाराज जी, दुख की आकुलता तो समझ में आती है, अब सुख भी तो है, क्या वो आकुलता उत्पन्न करता है? हाँ बंधुओं, यदि अति मात्रा में सुख हो जाए क्या होगा? वो भी आकुलता उत्पन्न कर देगा। अति मात्रा में सुख भी आकुलता उत्पन्न कर देगा और कम मात्रा में सुख हो जाए तो वो भी आकुलता उत्पन्न हो जाएगी। सुख कम क्यों हो गया? अरे सुख तो मिल रहा है, नहीं मिल तो रहा है, लेकिन कम क्यों हो गया? पहले ज्यादा था, या उस व्यक्ति से कम क्यों हो गया? हम कंपेयर करते हैं तो वो सुख भी आकुलता उत्पन्न करता है और अति मात्रा में हो जाए तो वह सुख भी आकुलता उत्पन्न करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये सुख और दुख कर्मकृत है, इसलिए आकुलता पैदा करेंगे। जो सुख कर्म के माध्यम से नहीं मिलता वह सुख कभी भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। और वह सुख कहां है? चढ़ाला पड़ी है, क्या है दूसरी या तीसरी ढाल में? आकुलता शिव माही न ताते शिव माग लाग्यो चाहिए। आकुलता कहां नहीं है? शिव अर्थात मोक्ष में। मोक्ष में आकुलता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई भी कर्म नहीं है और आकुलता उत्पन्न करने वाला वेदनी कर्म नहीं है, इसलिए वहां पर किसी प्रकार की आकुलता नहीं है, क्योंकि वहां इंद्रिय जन्य सुख भी नहीं है, साता वेदनीकृत सुख भी नहीं है। इसलिए आत्मा से जो उत्पन्न शाश्वत सुख है वह मिलता है और वह आत्मा जब तक रहेगी तब तक वह शाश्वत सुख मिलता रहेगा। इसलिए वहां पर सुख की भी आकुलता नहीं है, निराकुल भाव उत्पन्न हो गए हैं। तो जब तक वेदनी कर्म है, चाहे वो सुख दे चाहे दुख दे, वो दोनों रूप में हमें आकुलता उत्पन्न करेगा। इसलिए संसार की जितनी भी उठापटक है वो इस वेदनी कर्म के माध्यम से हो रही है।
यद्यपि वेदनी कर्म जब भी काम करेगा तो मोहिनी कर्म का बल पाके करेगा, ये भी पक्का है। जब तक मोहिनी कर्म नहीं रहेगा तब तक वेदनी कर्म आपको बहुत सता नहीं सकता। लेकिन संसार अवस्था में यदि वेदन होगा तो मोहिनी का न होकर सुख और दुख का ही वेदन होगा। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि यह जो वेदनी कर्म है वो सारी दुनिया को नचा रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस कर्म के बारे में बहुत अच्छा से समझ लेना बंधुओं कि वस्तुतः ये किन परिणामों से बंध को प्राप्त होता है। कई व्यक्ति कहते में सुनने में आता है, जब भी दुख उत्पन्न होता है तो दूसरे व्यक्ति पे दोषारोपण कर देते हैं कि मुझे दुख देने के लिए यह व्यक्ति निमित्त है, या यह पदार्थ निमित्त है, या जो परिस्थिति बन गई उससे मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है। दुख के लिए वह दूसरे पे जिम्मेदारी डाल देता है कि मुझे इसलिए दुख उत्पन्न हो रहा है। तो उसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया चलो, दुख तो दूसरे के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, और सुख किससे उत्पन्न होता है? सुख तो मेरा अपना है, मेरे माध्यम से उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे माध्यम से, अर्थात मैंने पुरुषार्थ करके पुण्य का बंध किया है। और आचार्यों ने भी कहा है कि पुण्य के माध्यम से सुख मिलता है, चाहे पंचेंद्रीय सुख हो, चाहे धार्मिक सुख हो, ये जो भी सुख मिल रहे हैं पुण्य के माध्यम से मिल रहे हैं, और उस पुण्य का बंध मैंने अपने पुरुषार्थ से किया है। इसलिए जो पुण्य मिल रहा है वो तो उसका कारण मैं ही हूं। बहुत अच्छी बात है, जब पुण्य का कारण तुम हो तो दुख दूसरा क्यों दे रहा है? हम उसकी जिम्मेदारी दूसरे पे क्यों डाल देते हैं? सुख की जिम्मेदारी तो स्वयं ले लेते हैं, क्योंकि सुख अच्छा है इसलिए वो स्वयं मैंने किया है और मेरे परिणामों से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब दुख आता है तो उसके लिए हम दूसरों को दोषारोपण देते हैं। तो बस यही हमारी कमी है। जब सुख हमारे स्वयं के किए हुए पुण्य से उत्पन्न होता है तो दुख भी आपके किए हुए पाप से उत्पन्न होता है। उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, आपका परिणाम है, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को ये बात कही जाती है कि सुख और दुख केवल अपने ही परिणामों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं और अपनी मान्यताओं के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। ये बात और लगा देना, स्वयं की जिस प्रकार की मान्यता होती है उस प्रकार का हमें सुख और दुख उत्पन्न होने लगता है। यदि जैसे मान लो उदाहरण के लिए ऊंट देखा आपने? देखा है महाराज जी, जब राजस्थान गए होंगे तब देखा होगा, या फिल्मों में या कहीं टीवी पर ऊंट देखा होगा, या उसके लिए हाँ पहली कक्षा तो पढ़ी होगी ना, वो पढ़ी नहीं हिंदी, वो ऊंट का होता ना, बड़ा ऊ जो होता है, छोटा वो काहे का होता है? घबराओ में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो उल्लू का, और जो बड़ा ऊ है वो ऊंट का। तो चित्र तो देखा ही होगा। उस व्यक्ति को सुनते हैं जो कड़वा नीम है, और मान लो करेले पे चढ़ी उसकी बेल हो, मान लो उस पे चढ़ गई हो और बहुत कड़वा हो गया हो, उस कड़वे नीम को वो ऊंट इतनी रुचि से चबाता है, और जब उसको कड़वा नीम मिल जाता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। और आपको कड़वा नीम की एक पत्ती मिल जाए तो क्या होगा? थू थू करने लगते हैं। क्यों? बहुत कड़वा है, इसके माध्यम से तो दुख उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ऊंट को वही कड़वा नीम सुख उत्पन्न दे रहा है। क्यों दे रहा है? मान्यता। आपकी मान्यता है कड़वे नीम से मेरे मुख में भी जहर जैसा उत्पन्न हो गया, कहीं पेट में भी जहर जैसा ना हो जाए, पूरा मुंह कड़वा हो गया, और आपको कड़वे के प्रति अरुचि है, आपकी मान्यता है, और उस ऊंट को उस कड़वे के प्रति अरुचि नहीं है, जबकि रुचि उत्पन्न होती है, इसलिए उसको बहुत चाव से चबाता है और आप थू थू करने लगते हैं। ये बस मान्यता है। सुख और दुख हमारी मान्यताओं के ऊपर आधारित है। हम जिस प्रकार सोचते हैं, विचार करते हैं, वो वस्तु उसी प्रकार हमारे लिए कार्य करने लगती है, और उसी प्रकार की कर्म की उदीर्णा हमारे ऊपर हो जाती है और उस प्रकार का अनुभव होने लगता है। इसलिए मान्यता है, इसको आचार्य महाराज ने वासना मात्र सुख और दुख कहा। गाथा नहीं ज्यादा कहूंगा कि विषय बहुत फैल जाएगा। ये वासना मात्र है। वासना मतलब अपने विचार, अपनी कलुषित धारणाएं। जिस प्रकार की आपकी धारणा होगी, वासना होगी, उसी प्रकार का वो पदार्थ आपको दिखेगा। पदार्थ तो अपने स्वरूप में है,
लेकिन आपकी मान्यता से उस पदार्थ को आप उस रूप अपने नजरों में ढाल लेते हैं और उससे सुख और दुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह सुख और दुख कोई वस्तु नहीं है, ये केवल कर्मकृत भी जब बनते हैं जब हम स्वयं उस प्रकार के विचार करते हैं। इसीलिए इन विचारों को हम थोड़ा विराम लगाए। इसी प्रकार के कुछ व्यक्ति होते हैं कि सुख पर दुख पर तो दूसरों पर दोषारोपण कर दिया और सुख अपने लिए मान लिया। कुछ व्यक्ति इस विचारधारा के भी होते हैं कि वह सोचते हैं देखिए उस व्यक्ति के पास अच्छा बंगला है, गाड़ी है और मेरे पास नहीं है, अच्छी गाड़ी भी नहीं है और गाड़ी तो है ही नहीं, बंगला भी नहीं है, यद्यपि मकान तो बहुत अच्छा है लेकिन किराया का है, मेरे स्वयं का मकान नहीं है, इसलिए मुझे दुख उत्पन्न हो रहा। वो व्यक्ति बहुत सुखी होगा। यहाँ सभा में बहुत से व्यक्ति बैठे हैं, सच बताना किसका अपना मकान है और अच्छा बंगला है? हो गया ना सबके पास स्वयं का मकान, गाड़ी भी होगी, और सही बताना उन गाड़ी और बंगले को पाकर आप सुखी हैं? बोलो तो, एक स्वर में बोल दो। नहीं है ना, और नहीं निकलेगा। यदि मान लो वह गाड़ी और बंगला हमें सुख दे रहा है तो वो जब तक हमारे पास है तब तक हमें सुखी होना चाहिए। उसके होते हुए उस आलीशान गाड़ी में बैठे हुए भी हमें दुख उत्पन्न हो सकता है। उसके स्टीयरिंग पर हमारा हाथ है, उसकी चाबी हमारे जेब में है, हम उसके मालिक हैं, लेकिन उस वक्त भी हमें दुख हो रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे एसी चालू है और उस गाड़ी मेरी है या मान्यता भी आपके पास है, लेकिन उसके बाद भी दुख उत्पन्न हो जाता है। कहीं मान लो गाड़ी को खरोच लग गई है, किसी ने लगा दी तो भयंकर क्रोध, और क्रोध जब पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जब तक 2-4 गाली उसको सुना नहीं देते और सुनाने के लिए बचा के आप गेट खोलोगे जब तक वो 1 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। अब किसको सुनाओगे? तो फिर क्रोध आता है, फिर क्या होता है? दुख होता है, शोक उत्पन्न होता है कि मैं कुछ कह नहीं पाया, मन में पीड़ा रह जाती है। किससे द्वारा हुआ? उसी गाड़ी के मालिक। पड़ोसी की गाड़ी है और उसको खरोच तो छोड़ो, किसी ने ठोक दिया, हम सांत्वना देने चले जाते हैं, अरे चिंता मत करो, बीमा तो होगा ना, है सब मिल जाएगा, चिंता क्यों करते हो? और फिर तो ये गाड़ी है, आना जाना है, कौन शाश्वत रहने वाली है? उसको उपदेश दे रहे हैं और तुम क्या कर रहे थे? तुमको उपदेश नहीं है। यह चीज यदि हमारे सुख का कारण है, इसके अभाव में दुख होता है, तो जिनके पास यह है, और 1-2 नहीं, किसी के पास तो गिनती नहीं है, उसके बाद भी व्यक्ति वो चैन से नहीं बैठ रहा है, दुख है इसके जीवन में। और जिसके पास ये संपत्ति, ये वैभव जितनी ज्यादा मात्रा में होते हैं, आशा कहते हैं उसका दुख भी उतनी मात्रा में बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता है। तो व्यक्ति यदि ये सोचता है कि इनके अभाव में मुझे दुख हो रहा है, भौतिक सुख सुविधाएं मेरे पास अच्छी मात्रा में नहीं है, उस व्यक्ति के पास बहुत अच्छी है इसलिए सुखी होगा। जितनी ज्यादा भौतिक सुख सुविधा बढ़ती है, और आचार्य कहते कि उतनी ही ज्यादा व्यक्ति के जीवन में रोग बढ़ रहे हैं। विदेशों में बहुत सुख सुविधाएं हैं, यहां पर आपकी गलियों में, आपकी मतलब खुरई की गलियों में, भले ही नंबर 1 गाना चलता है, लेकिन सुबह सुबह आप खुरई की गलियों में निकले, कैसी गंदगियां पड़ी रहती हैं। लेकिन विदेशों में बिल्कुल बताते हैं, जब हम लोग छोटे थे घर में, तो जो विदेश से व्यक्ति, जो घर के संबंधी विदेश में रहते, नौकरी करते, वो आते थे तो पूछते थे कैसा है, तो वो हमें चिढ़ाने के लिए बोल सकते हैं या जो कुछ भी, वो बोलते वहां है सड़कें ऐसी है, कांच की सड़कें हैं। क्या बोलते थे? वहां की सड़कें कांच की सड़कें हैं। तो हम बचपन में सोचते थे कांच की सड़कें मतलब कांच की बनी होगी भैया, और A1 क्वालिटी का कांच, जिस पर गाड़ियां भी चले और टूटेगा नहीं, ऐसी कांच की होगी, बिल्कुल चमक रही होगी, उस पर चेहरा दिखता होगा, ऐसा सोचते थे। कांच की सड़कें का अर्थ यह है कि वहां एकदम नीट एंड क्लीन, यदि किसी ने गंदगी कर दी तो कैमरे में कैद होगा, उसके घर पर जो है वो स्लिप चिपक जाएगी, इतना जुर्माना भरो, अन्यथा घर में ताला लग जाएगा, बाहर आना जाना बंद, रहो घर में। इस प्रकार का कार्य होता है, और वहां पर इतनी सुख सुविधा है। कथन करने का यह तात्पर्य है कि जहां भारत में मान लो किसी व्यक्ति का कहना है यहाँ बहुत प्रदूषण है, गंदगी है, चलो विदेश में बहुत सुख सुविधा है, प्रदूषण नहीं है, बिल्कुल
वहां का मौसम भी अच्छा रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं, तो क्या सब वहां सुख शांति से रहते हैं? डॉक्टरों से बात कीजिए आप, सबसे ज्यादा मनोरोगी विदेश में मिलते हैं। वहां मनोचिकित्सक बहुत मिलते हैं, सामान्य चिकित्सक बहुत कम मात्रा में, लेकिन जितने भी बड़े बड़े चिकित्सक हैं वो सब मन के चिकित्सक हैं। उनसे पूछा गया इतनी मात्रा में होने की जरूरत क्या है, तो भैया यहां पर सबसे ज्यादा मनोरोगी पाए जाते हैं। क्यों? अति सुख सुविधा मिली तो उनका मन ही रोगी हो गया, मन बेचैन हो गया। अति सुख मात्रा में मिल गया तो उसमें भी आकुलता उत्पन्न हो गई, और इस प्रकार हुई कि उनका मन ही खराब हो गया और वो डिप्रेशन में आ गए हैं, और अब ऐसा दुख उन भोग रहे हैं, और वह मनोचिकित्सक के पास बार बार जा रहे हैं। ये क्या है? तो इतनी सुख सुविधा भी यदि नहीं मिलती और दुख का कारण माना जाता है, तो जहाँ सुख सुविधा बहुत है तो वहाँ भी दुख बहुत मात्रा में हो रहा है। यदि नहीं हो तो आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो यदि मान लो नहीं जाना हो तो बंधु दूर से ही पता कर लेना, नहीं तो वहाँ कीचड़ में फंस के क्या मतलब। इसीलिए यह बात कही जा रही कि जो ज़्यादा सुख सुविधा संपन्न है उसके पास भी दुख है। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए मुझे दुख हो रहा है, मेरे शरीर में अस्वस्थता है, कई प्रकार के रोग है इसलिए मैं दुखी हूँ, वो स्वस्थ है इसलिए सुखी होंगे। बंधु, जिसका शरीर एकदम स्वस्थ है, पंचेंद्रियां बिल्कुल पूर्ण है, उसके बाद भी उसके जीवन में कई दुख आते हैं। शरीर की स्वस्थता ही मात्र सुख का कारण नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में भी कई प्रकार के दुख आते हैं। भगवान आदिनाथ हैं, हाँ वही उदाहरण दे कि भगवान आदिनाथ स्वामी, हालांकि उन्होंने दुख नहीं माना, लेकिन फिर भी देखिए कि वे स्वस्थ थे, सारी इंद्रियां उनकी काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे संसार के इस वैभव को त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें इस वैभव में ही और अपने शरीर में ही जो शरीर में इंद्रियां उत्पन्न हुई है उसी में दुख दिख गया कि ये शरीर, ये इंद्रियां ही दुख का कारण है, इसलिए मैं इनको ही त्याग करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं। बंधुओं, ऐसे ऐसे तपस्वी रिद्धिधारी मुनिराज हैं जो इसी प्रकार इस शरीर में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इस शरीर में स्वस्थ होने के बाद भी उनके जीवन में कई दुख आए, और ये शरीर ही दुख का कारण है, ये इंद्रियां ही दुख का कारण है। इस प्रकार उन्हें जब बोध को प्राप्त हो गए तो इस शरीर के मोह को त्याग करके वह मोक्ष मार्ग पर वनों की ओर चले जाते हैं। क्यों गए? उनका शरीर भी स्वस्थ था, लेकिन स्वस्थ होने के बाद भी उनके जीवन में दुख आया है, तभी तो उन्होंने इस दुख के नाश के लिए यह उपक्रम किया है। अन्यथा कौन व्यक्ति मूर्ख है क्या? इतनी सारी सुविधाएं मिली है पुण्य से, किसी बात की कमी नहीं है, फिर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसलिए जा रहे हैं, यदि मान लो सुख होता तो निश्चित बिल्कुल नहीं छोड़कर जाते। यदि हमें इसमें सुख नजर आता और हम उसका अनुभव भी करते तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाते। क्यों जाते? क्योंकि हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ यह सुख नहीं है, केवल सुख की वासना है, इस सुख की धारणा है, लेकिन इसमें वस्तु तक सुख नहीं है। इस प्रकार का वह सोच विचार कर जाते, इसलिए शरीर भी स्वस्थता सुख का कारण नहीं है तो क्या है? कुछ लोग ये भी विचार करते हैं मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई समाज में, या देश में सम्मान मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए अंदर अंदर दुखी रहते हैं। ये प्रतिष्ठा और सम्मान ही सुख का कारण है। तो बंधु, जितने भी प्रतिष्ठित पद पर हैं उनसे पूछ कर देख ही लिए कि क्या होता है। कई लोग ये कहते हैं भैया ताज तो पहन लिया है मैंने, पर ये ताज न सोने का है, न चांदी का है, न हीरे न जवाहरात का है, तो काय का है? कांटों भरा ताज है। अरे फूल भी होते तो कोई बात नहीं, हीरे जवाहरात की हमें चिंता नहीं, लेकिन कौन सा ताज है? कांटों भरा ताज क्यों है भैया? आप तो चाह रहे थे प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, सर्वोच्च पद पर मैं इस कंपनी के या इस देश के सर्वोच्च पद पर मैं आसीन हूं, फिर अब आने के बाद ये क्यों कह रहे हैं? पहले अनुभव नहीं था, अब समझ में आ गया ये ताज तो है, लेकिन कांटों भरा ताज है, इसको पहनना वही चाहेगा जिसे इसका ज्ञान नहीं है। तो ये पद प्रतिष्ठा भी बंधुओं सुख का कारण नहीं है।
इसके अभाव में यदि दुखी हैं तो आपकी मूर्खता है, अज्ञानता है। यदि ये सुख का कारण होते तो जितने भी बड़े बड़े पद पर हैं उनको कभी दुख नहीं होना चाहिए, उन्हें कभी परेशान नहीं दिखना चाहिए। उनके चेहरे पर परेशानी अलग झलकती है यदि देखा जाए तो फिर क्या है, न शरीर की स्वस्थता, न ये मान प्रतिष्ठा, न ये भौतिक सुख सुविधा, न कार बंगला, ये सारे बाह्य कारण है इंद्रिय सुख के लिए। तो वस्तुतः कौन सुख का और कौन दुख का कारण है, ये बात हमें समझनी है कि कौन से परिणामों से हम उस असाता वेदनी को बांध लेते हैं। असाता वेदनी हमारे दुख का कारण है और साता वेदनी हमारे सुख का कारण है। मुख्य रूप से जब उसका उदय उदीर्णा होती है तो सारी सामग्री हमें उस रूप लगने लगती है। अभी आपको जो सामग्री कहना चाहिए दुख दे रही थी, वही सामग्री जैसे साता की उदीर्णा होती तो वही सामग्री आपको सुख देने लगती है ना। उदाहरण बता दें, अब बुरा नहीं मानना लेकिन फिर भी उदाहरण है। अब किसी व्यक्ति को आपने यदि मान लो विवाह के पहले ही किसी को पसंद कर लिया, उस वक्त बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है इसके बिना नहीं जी पाएंगे, और ऐसे कह भी देते हैं। क्या कह देते हैं, आपके बिना तो अब एक क्षण भी गुजारना मुश्किल है, कहते हो कि नहीं? या मान लो अभी नई नई शादी हुई है, होना है, तो अपने प्रेम प्रदर्शन के लिए इस बात कह देते हो। क्या कह देते हो, बिल्कुल एक भी क्षण अब आपके बिना गुजार नहीं सकते हैं। विवाह हो गया और कुछ दिन नहीं गुजरे, क्या हुआ, कुछ ही दिन गुजरे होंगे या एक आध साल गुजरा होगा, आपस में खटपट हो गई। अब बात यहां तक आ जाती है, अब एक भी क्षण आपके साथ नहीं गुजार सकते। पहले क्या था, एक भी क्षण आपके बिना नहीं, अब एक भी क्षण आपके साथ नहीं। इस साथ और बिना में अंतर कैसे आया? वही व्यक्ति जब हमारे साता की अच्छी उदीर्णा थी, वही व्यक्ति हमें सुखरूप लग रहा था, लेकिन जैसे ही कर्म की उदीर्णा हुई और हमारे परिणाम पलटे, वो सामने वाला व्यक्ति अब दुख की सामग्री लग रहा है। सामग्री वही है, उसी से सुख उसी से दुख प्राप्त हो रहा है, सामग्री बदली नहीं गई है। लेकिन ये क्या है, ये सारे कर्मों का और हमारे परिणाम का खेल है, हमारी मान्यता का खेल है। इसीलिए आचार्य परमेष्टि कहते हैं कि ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल बाह्य है और ये कोई कार्यकारी नहीं है। लेकिन जब आपके द्वारा बांधा गया कर्म असाता उत्पन्न होता है तो ये सारी सामग्री आपको दुख का कारण मालूम होती है और इससे आपको दुख उत्पन्न हो रहा है ऐसा आपको मालूम होता है, लेकिन आप अपने अंदर को टटोल नहीं पाते हैं। वो कर्म ने आपके विचारों को परिवर्तित किया है, वो कर्म ने आपके वातावरण को परिवर्तित किया है, इसलिए आपकी दृष्टि को भी परिवर्तित किया है। इसलिए वो सामने वातावरण और वो वस्तु आपकी नजर में वैसी दिखने लगी है, इसलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है बंधु वैसे कुछ भी नहीं है। कितनी छोटी सी बात है और हम कितने गाफिल हो जाते हैं, यही छोटी सी अंतर नहीं समझ पाते हैं और आकुल व्याकुल हो जाते, पूरा सर घर पर उठा लेते हैं। लेकिन इतनी सी धैर्य रखकर यदि विचार करो तो सारे परिणाम शांत हो जाते हैं और सारी बाह्य वस्तुएं सब गौण हो जाती है और व्यक्ति अपने अंतर जगत में प्रवेश करके अपने कर्मों के उदय को ही मुख्य मानकर शांति को धारण करता। उस व्यक्ति की चर्या ही अलौकिक होती है, उस व्यक्ति के विचार ही अलौकिक होते हैं। उस व्यक्ति के संपर्क में आओ तो हमारे सारे सुख दुख शांत हो जाते हैं। लेकिन हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं आता है? पसंद वही आता है जो ज्यादा आकुल व्याकुल हो, जिसके पास ज्यादा तामझाम हो। हम उसी के पास जाते हैं, भैया कुछ रास्ता निकाल देंगे, भैया जी के पास बहुत सारे साधन हैं, ये साधन संपन्न है, बड़े पद वाले हैं, वैभव संपन्न है, ये सब क्वालिटी उनमें देखते हैं और हम उनके चरणों में चले जाते, कोई रास्ता निकाल देंगे। वो स्वयं पूछते हैं कान में बुला के, भैया इधर आना, तुम्हारे पास तो इतनी सी है, तुम्हारी परेशानी इतनी सी, मेरे पास इतनी बड़ी है, परेशानी भी इतनी बड़ी है, अब बताओ मुझे कौन रास्ता बताएगा? तुम तो एक रास्ते पूछने आए, मुझे 100 रास्ते की पता करना है। वो क्या है, ढोलक देखा जिसने, है ना, देखा ही है, बजाते भी हैं कई लोग यहाँ पर
अच्छी आरती भी शाम को होती है, भक्तामर भी होता है, पूजन पाठ भी होती है, तो बजा के करते हैं। देखा ढोल? देखा है महाराज जी, उसको खोल के देखना क्या है अंदर, क्या है, खाली है, मतलब पोल है। जितना बड़ा ढोल उसकी उतनी बड़ी पोल है ना। हाँ, तो अब ढोल बड़ा करना है कि पोल बड़ी करना है? पोल यदि छोटी करना है तो ढोलक छोटा करो। दुख कम करना है तो यह भौतिक सुख सुविधा की कभी चाह मत करो। ये सब साता असाता के ऊपर डिपेंड है। एक फुटपाथ पर रहने वाला एक गरीब जो प्रतिदिन मजदूरी करता है और शाम को चैन की नींद सोता है, क्यों सोता है? उसको आकुलता नहीं किसी चीज को संभालने की, उसकी साता का अलग ही आनंद है। वो चैन की नींद सोता है क्योंकि उसके पास कुछ भी संभालने के लिए कोई वस्तु नहीं है। वो तो सोचता है सुबह मेरे हाथ पैर हत्ते कट्टे हैं, आज तो रात को अच्छे से सोऊंगा, सुबह फ्रेश होकर पूर्ण मेहनत करूंगा और शाम को अच्छा पेट भर खाऊंगा और पुनः सो जाऊंगा। क्या है? किसी बात की चिंता नहीं। हमें चिंता किस बात की? भौतिकता की चिंता। इसीलिए यह उस प्रकार के कर्मों की उदीर्णा करा देता है। तो मुख्य जो बैठा है हमारे अंदर, ओ अंदर हमारे जो कारण बैठा है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। वह असाता वेदनी जो बैठी है वही हमारे दुख का कारण है। ये बाह्य सामग्री तो वो कर्म जब उदीर्णा को प्राप्त होता है तो वो सामग्री को जुटा लेता है। वो सामग्री पहले भी थी लेकिन कर्म उस वक्त उदीर्णा को प्राप्त नहीं हुआ था, आज हुआ है। वही सामग्री हमें दुख रूप दिखने लगी है। इसलिए सामग्री को तो बंधुओं एक तरफ रखो, हम अपने कर्म के ऊपर यदि नजर रखें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति आ सकती है। तो आचार्य परमेष्ठी ने बता दिया है कि आपके वेदनी कर्म में जो असाता वेदनी कर्म है उसके बंध के आपके कौन से परिणाम होते हैं। कर्म उदीर्णा को प्राप्त हो रहा है, ये बात ठीक है क्योंकि बांधा है आपने, लेकिन किस परिणामों से बांधा ये आज तक ज्ञात नहीं हुआ है। इसलिए भगवान बताइए तो सही, ताकि आगे हम पुनः असाता को बंधन न करें और उसके बाद जब बंद नहीं करेंगे तो उसका उदय भी नहीं आएगा और धीरे धीरे हम असाता और साता में समता भाव रख सकते हैं। तो कौन से परिणाम हैं जिनके माध्यम से साता कर्म का, वेदनी कर्म का और उसमें भी असाता वेदनी कर्म का बंध होता है? तो बहुत अच्छा उमा स्वामी महाराज जी ने सूत्र दिया है। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। 4-5 कारण बताए हैं कि ऐसे कौन से परिणाम होते हैं जिनके माध्यम से असाता वेदनी का बंध होता है। और जब असाता वेदनी की उदीर्णा होती तो यही कार्य भी होते हैं। जो कार्य होते हैं वही परिणाम बनकर हमारे नवीन कर्म का बंद करते हैं। तो जब भी असाता का उदय आए तो ये क्रिया मत करना। क्या समझे? ये क्रिया ही परिणाम है। जो आज आप क्रिया करेंगे या मन में विचार करेंगे या वचनों के माध्यम से कुछ कहेंगे तो वह क्रिया बनकर पुनः असाता वेदनी का बंद कर देगा। और जब असाता वेदनी की उदीर्णा होगी तो यही क्रियाएं पूर्ण करने का भाव होगा। यही क्रियाएं हमारा परिणाम बनकर पुनः नवीन कर्म का बंद करता है। तो कौन सी क्रिया है, कौन से परिणाम हैं? तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं दुख है, शोक है, ताप है, आक्रंदन है, वध है और परिदेवन। ये 6 प्रकार उन्होंने बताए हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने जीवन में असाता कर्म का बंध कर लेता है। हम धीरे धीरे इन कारणों के जो परिभाषा है उनको समझेंगे कि दुख क्या कहलाता है, शोक क्या कहलाता है, ताप किसको कहते हैं, आक्रंदन किसको कहते हैं, ये धीरे धीरे हम समझेंगे। दुख क्या है? तो आचार्य परमेष्ठी ने, शायद अकलंग देव ने या पूजपाद स्वामी ने उसकी परिभाषा की है कि विरोधी पदार्थों का मिल जाना। जो आपका कोई विरोधी है वो सामने दिख गया, या ऐसे विरोधी पदार्थ जिससे आपके जो शारीरिक स्वस्थता है वह अस्वस्थता में परिवर्तित हो जाए, या आपके मन के विचार को जो कलुषित कर दे, ऐसा विरोधी पदार्थ आपके मन में आ गया। इस प्रकार कोई विरोधी पदार्थ सामने आ जाए, इष्ट का वियोग हो जाए अथवा अनिष्ट का संयोग हो जाए, और इस कारण से जो मन में
पीड़ा रूप परिणाम होते हैं, अत्यंत पीड़ा रूप परिणाम होते हैं आत्मा में और मन में, उसका नाम आचार्यों ने दुख कहा कि वो पीड़ा लक्षण परिणाम ही दुख है। जो आपके मन में पीड़ा बार बार आ रही है, इस अनिष्ट का जो संयोग हुआ है वो कब दूर हो जाए, इष्ट का वियोग हुआ है वो कब मिल जाए, विरोधी पदार्थ मेरे सामने आया वो कब हट जाए, या उसकी जो है सत्ता का ही नाश हो जाए। इस प्रकार जो सोच रहा है और उसको पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा का नाम आचार्यों ने दुख कहा है। इस दुख के माध्यम से जब उसके ऐसे परिणाम होते हैं तो पुनः असाता का बंध होता है। तो महाराज जी करना क्या? दुख हो और दुख ना माने, ऐसी भी कोई बात है? दुख हो रहा है और दुख ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है हम यदि शांति रखें तो। ऐसा नहीं कि इन मुनिराजों को दुख नहीं होता, लेकिन कभी वो दुख को दुख नहीं मानते। वासना मात्र में वे तत्व, ये सारी वासना है, उनके बोध में ये प्राप्त है। और सुख आता है तो हर्ष नहीं मनाते, फूल के कुप्पा नहीं हो जाएंगे। हाँ, क्यों? ये भी वासना है। जब दुख वासना है तो सुख भी वासना, अर्थात विचार मात्र है, वस्तु स्थिति नहीं है। वस्तु स्थिति मेरे ही स्वयं के परिणाम है, और वो परिणाम यदि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे विचार आएंगे, और अच्छे करूंगा तो अच्छे विचार आएंगे। वह परिणामों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो यह दुख भी जो है इसी प्रकार है। तो दुख की इस प्रकार आचार्य ने परिभाषा बताई है कि ये दुख जो होता है अपने कर्म में परिणामों में आता है तो पुनः असाता का बंध करता है। तो क्या दुख होने के बाद दुख न माने? मान लो। क्या दुख मानने के बाद उसको बार बार गाओगे तो दुख कम हो जाएगा? कई लोग कहते हैं महाराज जी दुख है और किसी को बता दे तो थोड़ा हल्का लगता है। हल्का नहीं लगता है, उसमें आगे लिखा है पर, स्व, पर और उभय। स्वयं को दुख हुआ और दूसरों को दुखित किया। स्वयं को दुख हुआ और दुख रूप परिणाम है तो असाता का बंध, और आप दुखी होकर दूसरों को दुखी करोगे तो भी असाता का बंध। दूसरों को सुना दिया, उनको भी दुखी कर दिया, बेचारे कितने दुखी हैं, क्या जरूरत थी? जैसे मान लो नदी शांत है और हमारे हाथ में खुजली चल रही है, समझ रहे हैं? एक पत्थर उठाया, पटक दिया, अब क्या हुआ? आपने पत्थर पटका, पाप का बंध हुआ। वहां जीवों की हिंसा हो सकती है, आपने उनका वध किया, असाता का बंध। और नदी में हिलोरे हुई, और हिलोरों के माध्यम से जो जीव छोटे सूक्ष्म थे उनको भी जो है हलन चलन हुआ, दुख परिणाम हुए, उनको भी असाता का बंध। स्वयं ने किया, दूसरों को कराया। उनको कम हो सकता है, लेकिन यदि आपने कराया तो आपको और अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि आपने कर्ता बनकर ये काम किया। वो बेचारे दुखित नहीं थे, आपने कराया है। इसीलिए यह स्व में होना और दूसरे में उत्पन्न करना, और दोनों में उभय रूप में भी उत्पन्न होना, यह स्व पर और उभय स्थानीय असाता का बंध होता है। बंधुओं, इसमें दूसरे भी निमित्त बन जाते हैं, इसलिए सावधान रहो। यदि हम दूसरे के लिए निमित्त बनेंगे तो निश्चित रूप से और तीव्र असाता का बंध करेंगे। स्वयं अपने आप में व्यक्ति दुखित है और दुख को सहन कर रहा है, अलग बात है, लेकिन दूसरे को भी अपने दुख में शामिल करके दुखित बना देगा तो निश्चित रूप से उसको और प्रगाढ़ बंध होगा। तो इस प्रकार ये दुख क्या है, हमें ये समझना, वस्तु तो दुख है क्या। आचार्यों ने कई प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। हम बहुत शॉर्ट शीट में कुछ दुख के वर्णन करेंगे, बहुत ही संक्षेप में। बहुत से असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं, लेकिन हम उनको बहुत ही कम मात्रा में जो आगम में वर्णित है उसके प्रकार से वर्णन करेंगे। तो होता है इंद्रिय सुख होता है, एक मानसिक सुख होता है और एक आध्यात्मिक सुख होता है। और आचार्य कहते हैं ये विपरीत भी होते हैं। कैसे विपरीत? इंद्रिय दुख भी होता है, मानसिक दुख भी होता है और आध्यात्मिक दुख भी होता है। महाराज जी अध्यात्म से दुख भी मिलता है? अभी रुक जाओ, धीरे धीरे समझेंगे, जल्दी क्या है। कहीं आओ, आना बंद तो नहीं कर दोगे? कर दोगे तो तुम बीच में लटकोगे। आपने समझा नहीं और सुन लिया और चले गए।
तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि दुखों की फैकल्टी बहुत सारे बताए हैं, लेकिन सबका इस 3 में ही अंतर्भाव करके चलते हैं। आगे और भी दुख हैं, उसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे कि इंद्रिय सुख है तो इंद्रिय दुख भी है। इंद्रिय दुख क्या है? इंद्रिय दुख यह है कि इंद्रियों का पूर्ण नहीं होना, विकलांगता आ जाना, और पूर्ण भी है उसमें स्वस्थता नहीं होना, और यदि स्वस्थ भी है लेकिन उसके अनुकूल योग्य भरपूर विषय नहीं मिलना, इस प्रकार इंद्रियों के माध्यम से दुख उत्पन्न हो रहा, उसे इंद्रिय दुख कहते हैं। व्यक्ति के पास इंद्रियां तो है, आंख बन गई है, उसका आकार बन गया है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं है, वो जन्मांध है। अब व्यक्ति दुखी हो रहा है, उसको संगी पंचेंद्रिय तो हम कहेंगे, लेकिन आंख ही नहीं है। क्या हो गया? कर्म का ऐसा उदय। ऐसा नहीं कि चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षोभसम नहीं है तो, लेकिन वह उपकरण ही खराब हो गया जिसके माध्यम से हमें देखना था, वो उपकरण प्राप्त नहीं हो पाया, इसीलिए वह व्यक्ति दुखी है। कि बताओ 3 इंद्रिय हो जाता तो अच्छा कहने को तो होता कि आंख नहीं है, अब पंचेंद्रिय हूं, संगी हूं और आंखें ही नहीं है। उस व्यक्ति के दुख की पारावार नहीं है। कैसे उत्पन्न हुआ? इसको कहते हैं इंद्रिय दुख। इंद्रियों के माध्यम से ही दुख हो रहा है। इंद्रिय सुख का साधन है, इसीलिए तो कह रहे हैं ये हमारी जो है अज्ञानता है। इंद्रिय मात्र सुख का साधन नहीं, इंद्रिय दुख का भी साधन है। वह है ही नहीं, विकलांगता आ गई, ये पूर्ण नहीं प्राप्त हो पाई है। पैर भी है और बने हुए हैं, लेकिन अब उनमें चलने की ताकत नहीं है। होता है ना, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, पैर तो बने हैं, पूरे पैर बने हैं, दिख भी रहे हैं, लेकिन अब चलने की ताकत नहीं है। उनकी ताकत प्राप्त करने के लिए और कर्म की आवश्यकता थी, वो हुआ नहीं, लेकिन पैर बने हैं, शरीर बना है वह, लेकिन काम नहीं कर रहा है। अब उसका दुख अलग। वह व्यक्ति देखता है सब चल रहे हैं, मैं भी इनके जैसा हूँ, मेरे भी 2 हाथ है, 2 पैर है, बने हैं, वो तो दौड़ रहे हैं और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, घसीट रहा हूँ अपने आप को। उसका दुख कौन समझेगा? आता है समझ में? जब अपने ऊपर बीतेगी तभी आता है। को क्या बोलते वो, पीर पराई, ऐसा है ना? हाँ, जिसके पैर न फटे बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में बीमाई फटती उसके दर्द को वो समझता है। तुम क्या समझोगे? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। उस व्यक्ति के दुख का अनुभव हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसको दुख हो रहा है। इंद्रियां पूरी है लेकिन काम नहीं कर रही है, उनमें शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं, चलने की शक्ति नहीं है। मान लो जिह्वा है लेकिन आदि कट गई, मान लो अब आवाज नहीं आएगी। और सुनते हैं, अब शायद विज्ञान ने कहा है, आगम में तो ऐसा वर्णन नहीं मिलता, विज्ञान ने सिद्ध किया है कि जीभ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर उन चीजों का स्वाद आता है ना? हाँ, मीठे का स्वाद कहीं अलग पॉइंट पर है, चरखे का कहीं अलग है, और जितने भी स्वाद हैं, तीखे का कहीं अलग है, खट्टे का कहीं अलग है, इस प्रकार। लेकिन जब हम खाते हैं तो वो पॉइंट पता नहीं, इसलिए ऐसा लगता पूरी जिह्वा में स्वाद आ रहा है। पर विज्ञान ने ऐसा सिद्ध किया, आगम में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। रसना इंद्री रस को चखती, बस इतना वर्णन है। ये विज्ञान का जो भी बात है, यदि मान लो है भी तो हम उसके माध्यम से कहते हैं, मान लो वह सारे पॉइंट अब आगे ही हो, मान लो आगे की जो जिह्वा है उसमें सारे पॉइंट अब वही कट गई, अब खाओ भैया जी। खा तो रहे हैं, ऐसा लग रहा सब भूसा खा रहे हैं, कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। भैया इतना मीठा दिया है हमने, आ ही नहीं रहा है, जिह्वा तो है, आ नहीं रहा, क्योंकि जिह्वा है तो पर विकलांग है, पूरी नहीं है। जहां स्वाद आता था वही कट गई है। अब न बोलते बनता है न स्वाद लेते बनता है। उस व्यक्ति का दुख क्या होगा कि उस प्रकार मेरी जिह्वा तो है, ये तो चटखारे लेकर खा रहे हैं। ऐसा और लगता 4-5 उंगली, वो जब चावल खाते ना या दाल वाफले, चूर चूर कर सारी उंगलियां छपा लेते हैं। छपाई क्यों? उसका अलग मजा है, तुमको क्या पता। वो खाने के बाद उसको चाटने का मजा जैसे 56 भोग मिल गए हो, होता
इसको कहते हैं चटखारे लेके खाना, मतलब चाट चाट के उंगलियों में जो भी बचा है वो और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ऐसा कर रहे, इनको क्या स्वाद आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल भूसे जैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या आ रहा है। उस व्यक्ति को आ रहा क्योंकि उसकी जिह्वा पूर्ण है और तुम्हारी कटी है, उसके दुख का वर्णन कर नहीं सकते। इसको कहते हैं इंद्रिय दुख। ये समय तो बहुत हो गया, धीरे धीरे चलेंगे। अभी इंद्रिय दुख की बात चल रही, अभी पूर्ण नहीं हुई। अभी मानसिक दुख और आध्यात्मिक दुख अलग है। अहिंसा परमो धर्म की जय, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तु देव। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामणि राज की जय, परम पूज्य निर्यापक समर समय सागर जी महामणि राज।